दूसरा ये भी पूछना चाह रही थी या जानना चाह रही थी मैं कि जिस बॉलीवुड के ख़िलाफ़ आज कंगना जी खड़ी हैं या बोलती चली जा रही हैं ख़िलाफ़ अनर्गल कुछ भी बोलती जा रही हैं, जो उनको जो भी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी बोल रही हैं, तो अगर बॉलीवुड इतना बुरा है, यहाँ के लोग इतने बुरे हैं, यहाँ का कल्चर इतना बुरा है और आप बहुत अच्छी थी तो आप गई क्यों नहीं यहाँ से? भाई अगर मतलब हम अगर किसी भी जगह को या कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं या हमें वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, वहाँ के लोग हमें नहीं समझ में आ रहे हैं, हमें काम नहीं समझ में आ रहा है, हमारे साथ बुरे पे बुरा होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली बुरा होता जा रहा है, तो कोई भी इंसान क्या करेगा भाई? बाय बाय कर देगा कि भाई नमस्ते, हम तो ये नहीं कर सकते, अब हम जा रहे हैं, हम कुछ दूसरा प्रोफेशन देख लेंगे। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर इतने साल के बाद ये सब कुछ क्या है? मतलब सवाल उठे तो इसलिए पूछ रही हूँ। उसके साथ बड़े मज़े की बात एक ये भी है कि इंसान जो भी काम करता है, मतलब जिसका जो भी प्रोफेशन होता है, अपने प्रोफेशन को बहुत इज़्ज़त देता है, सबसे पहले अपने काम को रखता है। रीज़न, क्योंकि उस काम से हमें 4 पैसे आते हैं, वो काम हमारा रोज़ी रोटी होता है, उससे हमारा घर चलता है, हमारी सब चीज़ें चलती हैं, उससे समाज में हमें इज़्ज़त मिलती है, सब चीज़ें होती हैं। तो मेरा काम पहले है और अपने काम को रिस्पेक्ट फर्स्ट हो जाती है, खुद से भी फर्स्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जानना था कि जिस काम ने, जिस बॉलीवुड ने उनको इतनी इज़्ज़त, शोहरत, प्यार, पैसा और काबिलियत के शिखर पर पहुंचाया, ठीक है, जहाँ पर कि आज वो बैठी हुई हैं, उसके खिलाफ़ कोई कैसे, मतलब कैसे बात कर सकता है? हाँ, जहाँ का आप खा रहे हो, जहाँ का आप पानी पी रहे हो, उसके खिलाफ़ आप कैसे बात कर सकते हो? जो इंसान अपने काम के ख़िलाफ़ बात कर सकता है, मतलब जो उसकी रोज़ी रोटी है उसके ख़िलाफ़ बात कर सकता है, तो वो मतलब हमें नहीं लगता कि वो किसी का भी कभी सगा हो सकता है। अब इस पे बाद में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मतलब कंगना जी ना ही किसी वरिष्ठ कलाकार की इज़्ज़त कर रही हैं, कुछ भी बोल दे रही हैं, ना ही वो किसी बुज़ुर्ग का लिहाज कर रही हैं, ना ही किसी के पद की गरिमा रख रही हैं, और जिस बॉलीवुड ने उनको बनाया उसको वो पाकिस्तान बता दे रही हैं। ये है कंगना जी। ठीक है, मैं उनकी एंटी नहीं हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा, काफ़ी दिल दुखा दिया है उन्होंने मेरा, एंटी नहीं हूँ। असल में बात समझ में नहीं आ रही है, बस बात इतनी सी है। एक्चुअली जिस तरह से ना वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती जा रही है ना, उससे एक कहावत याद आ रही है कि सफल होना तो एक और बात है, पर सफलता को हज़म कर पाना दूसरी बात है। हर कोई सफलता को हज़म नहीं कर पाता है। लगता है शायद ऐसा ही कुछ, क्या बोल सकते हैं। अपने एक सीनियर कलाकार हैं, सदी के हमारे महानायक हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, उनको देखिए, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। आज वो हमारे महानायक हैं, उन्होंने इतनी सारी वैरायटी दी, लेकिन कितने हम्बल हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं, कितनी लोगों की वो रेस्पेक्ट करते हैं। आज भी वो लगातार काम करते जा रहे हैं, कहीं कोई अनर्गल बात नहीं करते हैं किसी के लिए। तो ये होता है कि मतलब सक्सेस मिली तो हमने सक्सेस को मेंटेन भी करके रखा है। ठीक है, सक्सेस मिलने के बाद पागल हो जाना तो आम बात है, क्या बोल सकते हैं कंगना जी।